जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप 10th से 11th में आए हैं, 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं, आप साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, आपका सपना 12th के बाद इंडियन आर्म फोर्स में ऑफिसर बनना है, तो आपका विवेक अत्री क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में एनडीए के नोटिफिकेशन से एनडीएम की फाइनल सिलेक्शन तक की हर एक डाउट को डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट कि भाई एनडीए एग्जाम साल में कितनी बार होता है, तो एनडीए एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है साल में 2 बार। अब जो पहला एनडीए एग्जाम है उसका जो नोटिफिकेशन आता है प्यारे भाई, वो आता है दिसंबर मंथ में, और उसी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है और जनवरी तक फॉर्म फिलिंग होती है इसकी। उसके बाद मार्च में इसके एडमिट कार्ड आ जाते हैं प्यारे भाई, और उसको इसका रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट है वो मई में आएगा। उसके बाद जून और जुलाई में इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जाम, और उसके बाद अगस्त में इसकी फाइनल लिस्ट और ज्वाइनिंग जो है आपको मिलती है जनवरी में। इसी तरह से एनडीए का सेकंड एग्जाम उसी साल में कंडक्ट किया जाता है। मई मंथ में उसका नोटिफिकेशन आता है और जून तक उसका फॉर्म फिलिंग की जाती है। अगस्त में उसके एडमिट कार्ड, 13 सितंबर को उसका एग्जाम होता है और अक्टूबर मंथ में उस एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, और नवंबर दिसंबर में उसका एसएसबी इंटरव्यू जो होता है उसको कंडक्ट किया जाता है। एसएसबी के बाद मेडिकल टेस्ट, उसके बाद जनवरी में आपका फाइनल लिस्ट और जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग की जाती है। ये एनडीए सेकंड में। अब सर कौन कौन पर्सन इस फॉर्म को भर सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है प्यारे भाई, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आप अनमैरिड बॉय या गर्ल दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। एज लिमिट 16.5 और 19.5 के मिडिल में, कहने का मीन 16.5 से 19.5 साल की एज आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्यारे भाई, अगला पार्ट है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या नेसेसरी है। अगर आप ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के हो, 12th पास आउट होने चाहिए या अपीयरिंग होने चाहिए, तो आपका आर्मी का ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो जाता है। अगर आप एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए फिजिक्स और मैथ से 12th पास होना जरूरी है। ठीक है भाई, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आपका है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, पहला मैथमेटिक्स का और सेकंड आपका जीएटी। मैथमेटिक्स में प्यारे भाई 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। इस तरह से 300 मार्क्स का फर्स्ट मैथमेटिक्स का पेपर होगा आपका। सेकंड आपका जीएटी का पेपर होता है जो 150 क्वेश्चन कंटेन करता है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इस तरह से 600 मार्क्स का आपका जीएटी होता है। अब आगे समझते हैं, और ये दोनों पेपर 2.5 घंटे के होते हैं। हर एक पेपर कितना होता है, इसके लिए 2.5 घंटा और इसके लिए 2.5 घंटा आपको टाइमिंग मिलती है। आगे मैथमेटिक्स में अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, ये हमारा 10 साल का निचोड़ है जो हम 10 साल से बच्चों को कराते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आइडेंटिटी, अगर इन टॉपिक को मास्टर कर लेते हैं हमारे साथ मिलकर, तो आपका 120 क्वेश्चन में से 55 से 65 तक क्वेश्चन इन टॉपिक से कवर हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक कि सर क्या ये सफिशिएंट है, कि हाँ प्यारे भाई, आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाने हैं। अगर 50% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर बहुत बेहतरीन गया है। नेक्स्ट है आपका जीएटी। जीएटी सेकंड पेपर आपका 150 क्वेश्चन का होता है। उसमें पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे भाई, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपको 200 मार्क्स का ये इंग्लिश सेक्शन मिलता है। इसमें ध्यान ये रखना है
1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इंग्लिश में ऐसा बताइए सर, जो जिससे हमारा इंग्लिश भी क्लियर हो। तो इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है ग्रामर सेक्शन फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको फोकस करना है इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पर और इस एरर स्पॉटिंग पर। किस पे फोकस करना है? रूल्स और एरर स्पॉटिंग। वोकैबुलरी में बेटा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आइडियम्स की सीट हम प्रोवाइड करते हैं, उसी से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीडिंग स्केल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना हम बहुत अच्छे से प्यार से हमारे इंग्लिश वाले टीचर समझाएंगे आपको, और इन चीजों में आपको मास्टर कर देंगे, जिससे आपके जो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन हैं उसमें से लगभग 50 के आसपास बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सिखा दिए जाते हैं। आपकी मेहनत और हमारे सर का डेडिकेशन आपको इंग्लिश में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिला सकता है। नेक्स्ट आपका सेकंड पेपर का सेकंड सेक्शन होता है बेटा साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पार्ट पूछे जाते हैं प्यारे भाई। इनमें फिजिक्स जो होता है वो 25 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25। इस तरह से साइंस सेक्शन 50 क्वेश्चन का होता है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इस तरह से ये 200 मार्क्स यहां से भी हमें मिलते हैं। अगर इनमें क्या क्या मेन टॉपिक हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो आपका फिजिक्स है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वेव, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसएचएम, फ्लोटेशन, अगर इसको कवर कर लेते हैं तो आपके फिजिक्स में से 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे प्यारे भाई। आगे केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड और सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपके मेन टॉपिक रहते हैं। और बायोलॉजी में सेल, टिश्यू, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इवोल्यूशन, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगर ये आपको टॉपिक सही पता चल रहा होगा 10th लेवल के हैं, ठीक है। तो अधिकतर टॉपिक 10th, 11th, 12th के होते हैं और इनको मास्टर कर सकते हैं हमारे मेंटर के साथ, जिससे आप बेहतर रिजल्ट इस साइंस सेक्शन में ला सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट रहता है प्यारे भाई आर्ट्स एंड करंट अफेयर। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर में स्पोर्ट, डिफेंस और कल्चरल, ठीक है। इनमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें भी मेन टॉपिक होते हैं जो हमारी टीम ने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, और वो टॉपिक है प्यारे भाई ज्योग्राफी में है अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, सी पोर्ट एंड ट्रेड रूट्स, ये आपके ज्योग्राफी से कवर करना है आपको। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और रिवोल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम स्ट्रगल और वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, इनको आपको हिस्ट्री में ये मेन टॉपिक है। पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये पॉलिटी में पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो डिफेंस एक्सरसाइज एंड अपॉइंटमेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जो भी होते हैं करंट में, उनके बारे में आपको पूछा जाता है। और इसमें हमारे जीएस के 3 टीचर एक्सपर्ट हैं जो आपको बहुत बेहतरीन गाइडेंस देंगे। ज्योग्राफी के अलग सर हैं हमारे, हिस्ट्री के अलग हैं, पॉलिटी के अलग हैं, और आपके करंट अफेयर सभी टीचर मिलके अपने अपने पार्ट में आपको ज्ञान देंगे, जिससे आपकी जीएस बहुत बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर हो पाएगी। आगे भाई अगर आप दोनों एग्जाम में 50% अगर नहीं अटेंड कर पाए किसी भी एक में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन दोनों एग्जाम में मिनिमम 25% होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट प्यारे भाई, आपका जब रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद 5 डेज का आपका एसएसबी होता है और वो होता है आपका 900 मार्क्स का। 900 मार्क्स में फर्स्ट डे जो इंटरव्यू होता है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या पॉइंट हैं वो सारे हैं जो एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारी एसएसबी की, वो आपको हर एक पॉइंट से रिव्यू कराएगी। सेकंड डे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। थर्ड डे आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होता है जिसको जीटीओ कहा जाता है। उसमें सारे पॉइंट जितने भी हैं वो आपके साथ बहुत बेहतरीन ढंग से डिस्कस किए जाएंगे प्यारे भाई। नेक्स्ट आपका फोर्थ डे पर्सनल इंटरव्यू।
फोर्थ डे क्या होता है प्यारे भाई? पर्सनल इंटरव्यू। इसमें सारे पॉइंट आपको गिवन है। और लास्ट डे आपका कॉन्फ्रेंस का होता है, उसके भी सारे पॉइंट इधर गिवन है, जिसको आपके एसएसबी मेंटर एक एक पॉइंट को आपके सामने क्लियर कर देंगे। आगे भाई लास्ट में आपका जो रिटन एग्जाम हुआ और एसएसबी हुआ, रिटन एग्जाम 2 पार्ट थे, वो एक 300 का और एक 600 का, वहां से आपको 900 मार्क्स, उसके बाद एसएसबी के भी 900 मार्क्स, इस तरह से आपको मिलेंगे 800 मार्क्स। ठीक है, 800 मार्क्स का आपका एग्जाम। अब उसमें कितना मार्क्स तुम्हें नेसेसरी है आपको बताया, आप सिर्फ 50% भी ले आते हैं, आप सिर्फ 50% भी ले आते हैं, आपका रैंक आएगा प्यारे भाई, रैंक क्वालिफाई नहीं होगा, क्या आएगा? रैंक आएगा। तो अगर आपका जो पिछले सालों का जो ट्रेंड है रिजल्ट का, फाइनल लिस्ट का, वो रहा है 765। ठीक है, अगर आप इससे 50% भी ले आते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपका रहेगा, और उससे नीचे ही कट ऑफ गई है अब तक। ठीक, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, उसमें अगर आपका नाम है तो आप एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं और खड़गवासला पुणे आपको शिफ्ट किया जाएगा आपकी ट्रेनिंग के लिए। आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारा ऑफिसर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, डेली डीपीपी और सिलेबस आपका टाइम पर होगा मात्र 999 में। अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100%, ये हम पिछले 10 सालों से बहुत सारे बच्चों को मेंटरशिप दी है और आप नेक्स्ट हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।